खास करके महिलाओं को एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उनका जब पीरियड आता है उस दरमियान में वो लोग कोई भी दवाई खरीद के पेन के लिए खा लेते हैं, वो एकदम नहीं खाना है। अगर किडनी के इलाज का बात किया जाए तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भिलौर में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, 25 लाख 30 लाख होता है। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में देश का सबसे सस्ता इलाज होता है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने में आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख रुपए में वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किसी भी पेशेंट का 2.5 से 3 लाख में। एंड ऑर्डर, अब एक डॉक्टर्स के साथ आप क्लिनिक में जाइएगा तो अपना परिचय देने, हमारा के चिन्हत नहीं ख, इन भाषाओं का संबोधन करते हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं। आप जितने भी यहाँ बड़े बड़े हैं, मेदांता से लेके फोर्टिस तक, क्या सर्जरी कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। आपको कह दिया जी आपका पेशेंट सिक है, इतना पैसा लगे, और पेशेंट के अटेंडेंट बैठ के देखे, फिर कैसे तौली छूट जाएगी अंदर? नहीं छूटेगी। इसमें भी कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है। आने वाला भविष्य में ज़रूरतें जो होती है, अब जैसे महिलाओं के प्रति कानून में संशोधन हुआ कि 15 सेकंड से आप ज़्यादा देखेंगे तो आप पर धारा लगेगी, वैसे इस कानून में भी संविधान में परिवर्तन करने। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि मैं चंडीगढ़ पीजीआई जा रहा हूँ, किसी का इलाज कराना है। हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, नाम इनका है सत्यम ओझा। ये चंडीगढ़ पीजीआई में कार्यरत हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि वहां पर किस चीज़ का इलाज होता है और बिहार से प्रति महीने कितने लोग जाते हैं वहां पर अपना इलाज कराने। ये बताइएगा कि पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, वहाँ पर किस चीज़ का इलाज होता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पीजीआई चंडीगढ़ है वो मल्टीपल बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन ऐसे एशिया में जो फेमस है किडनी के पेशेंटों के लिए फेमस है। और वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो एमबीबीएस के बाद केवल पीजी की पढ़ाई होती है। हिंदुस्तान के दूसरे नंबर का मेडिकल इंस्टीट्यूट है और बिहार से बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट जाते हैं। लेकिन मैंने जो अपना वहाँ 13-14 साल का एक्सपीरियंस देखा हुआ है, ज़्यादातर किडनी के मरीज़ जाते हैं। और किडनी के मरीज़ सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ में हर ज़िले से अगर मैं कहूँ तो 4 से 5 पेशेंट साल में जाते हैं, हर ज़िले से। मतलब बिहार से? बिहार के हर जिले से। मतलब बिहार में 38 जिला है, 38 जिले से, मतलब प्रति साल मतलब 4 से 5। जैसे हम लोग भोजपुर जिला में बैठे हुए हैं, भोजपुर जिला से 5 व्यक्ति जाते हैं। ये मैं अपना 13 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ, 13 से 14 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। और इसमें कई तरह के पेशेंट होते हैं, गरीब अमीर, कई जगह से बिहार में घूमने के बाद। ऐसे तो अगर किडनी के इलाज का बात किया जाए तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भिलौर में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, 25 लाख 30 लाख होता है। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में देश का सबसे सस्ता इलाज होता है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने में आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख रुपए में वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किसी भी पेशेंट का 2.5 से 3 लाख में हो जाएगा। और वहाँ एक सिस्टम चलता है कि जैसे ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है जीवन का इलाज। कोई पेशेंट रोड एक्सीडेंट में गया जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में एक नियम बना हुआ है कि 24 आवर उस मरीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे वो कितना भी महंगा टेस्ट क्यों ना हो। फिर उस एरिया से जिस आया है उस एरिया के पुलिस स्टेशन को खबर दी जाएगी कि यहाँ एक कैजुअल्टी हुई है। फिर वो एरिया के लोग वहाँ अपने आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो पीजीआई को रिपोर्ट करती है और उसे एमएलसी बोलते हैं, मेडिकल लीगल केस रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे पीजीआई से बहुत वहाँ के डॉक्टरों के पास एक अथॉरिटी है कि अगर कोई पेशेंट आए और उसके पास कुछ इलाज करने का नहीं है, जैसे बीपीएल कार्ड वहाँ है, बीपीएल कार्ड पे पीजीआई का जो अपना इलाज का खर्चा है वो सब माफ़ हो जाता है। तो बहुत सारे, मैं अपने ज़िले का नहीं पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ, मैं 10 करोड़ तक का लगभग लोगों का पुअर फ्री कराया हूँ अपने ज़िले से लेके और पूरे बिहार तक का। और इस मुद्दा को मैंने केंद्र से लेके बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों तक उठाने का प्रयास किया हूँ। किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य, स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र, दोनों को मेल किया हुआ है। और एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल को भी मैंने आज तक मेल किया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मगर सवाल मेरा ये है कि अगर बिहार के कोई भी व्यक्ति हो, उसको गंभीर बीमारी हो जाए किडनी से या फिर जो भी गंभीर बीमारी हो जाती है, उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है। बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसका इलाज यहीं पर हो जाए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर एक गरीब इंसान हो, हाँ, समान इंसान हो, जो भी हो, उसको बाहर ही जाना पड़ता है।
ऐसा क्यों? क्या बिहार में ये नहीं हो सकता था जो वहाँ पे हुआ है? पीजीआई चंडीगढ़ का है या फिर और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं? इस मुद्दा को मैंने उठाने के हाईलाइट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ने, सरकार ने कभी इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम तो एक सामान्य जन है, मैं तो विधानसभा और लोकसभा में जाके इस मत को रख नहीं सकता हूँ कि इस प्रकार किया जाए, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रयास किया। इवन बिहार के बहुत सारे मंत्री भी वहाँ जाते हैं, उनको भी मैंने ये मैसेज कन्वे किया कि एक बिहार का बहुत बड़ी समस्या है, घर उजड़ जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों का घर उजड़ जा रहा है किडनी की बीमारी में। बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इस पर कोई ठोस कदम उठाया गया है। कदम ही नहीं उठाया गया है। सफलता मिलने की तो बात बहुत दूर है। शिक्षा के लिए अभी टीचरों की बहाली हुई है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन स्वास्थ्य में बिहार सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। एक डिलीवरी भी कराने के लिए नॉर्मल जच्चा बच्चा का भी कोई व्यवस्था, आप PHC में जाइएगा, PMCH में जाइए, मुझे नहीं लगता है कोई ढंग का व्यवस्था है। कैसे होगा कैसे? मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा? किसको आगे आना पड़ेगा कि लोग आगे आएं और ये काम हो जाए बिहार में? पहले तो इसमें जो हमारे बिहार में एक और दिक्कत है कि ज़्यादातर जो लड़के हैं वो IAS PCS की तैयारी करते हैं। बहुत सारे हमारे लोकल एरिया में बच्चे जानते ही नहीं है कि मेडिकल फील्ड में भी कैरियर होता है। तो एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना होगा इसमें, कि ज़्यादा से ज़्यादातर देश में बहुत शॉर्ट लिस्टेड लिमिटेड डॉक्टर हैं, 125 करोड़ के देश में बहुत लिमिटेड डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर एजुकेशन को इसको डेवलप करना होगा। और इस सब में मेन बात है कि सरकार जब तक नहीं होगी, आप बिजली पानी खरीद लीजिएगा थोड़े ना, सिस्टम थोड़े खरीद लीजिएगा, इसमें सरकार ही पहल कर सकती है। नहीं, सरकार की बात कर रहे हैं कि मैं देखा हूँ कि जैसे जो भी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, ये मैं कह रहा हूँ, और ये अपनी आंखों से देखा है हमने कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, अपना 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद या वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की ड्यूटी हमारी ख़त्म हो जाए, मैं अपने क्लिनिक में बैठूँ। तो सेवा भाव भी नहीं ना है, अगर जो नौकरी भी कर रहे हैं उनके अंदर भी सेवा भाव नहीं है कि नहीं चलिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाता हूं सरकारी हॉस्पिटल में ही, कोई आएगा तो उसका इलाज कर दूंगा। देखिए, मैं वहाँ पे जहाँ काम करता हूँ, एक कंसल्टेंट का सैलरी 2.5 लाख रुपए के आसपास में है और 25,000 रुपये PGI उनको एक्स्ट्रा देती है। ज़्यादा ही होगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बता रहा हूँ। और वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो नौकरी जाएगी और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो जितने भी आप चाहे बिहिया सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, शाहपुर जाइए या फिर ब्रह्मपुर जाइए या फिर आरा सदर हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ भी जाइएगा आप देखिएगा कि जो भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका प्राइवेट क्लिनिक बाहर है, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सरकार मजबूर है। सरकार अगर उनको टर्मिनेट करती है, उनका लाइसेंस कैंसिल भी करती है, तो उनके पास डॉक्टर नहीं है। सरकार मजबूर है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पढ़ाई का सुविधा होना चाहिए, बढ़िया अस्पताल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का बनना चाहिए। तो काम तो बहुत है। मतलब मैं एक छोटा सा एम्प्लॉइज होकर मैंने बहुत होमवर्क किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एजुकेशन से लेके और स्वास्थ्य को कैसे बदला जा सकता है। तो मैं सरकार को जब ये बात करता हूँ तो ऊपर बैठे हुए लोग IAS PCS जो हैं, इस फील्ड में काम करें, और बेहतर सोचते होंगे, मेरे से भी बेहतर सोचते होंगे। वो क्यों नहीं पता? वो नहीं पता है कि ये जो सरकार दिखावापन, कोई काम नहीं होता है सरकार की तरफ से। और सरकार होते तो मैं जो सेवा जाके अपने राज्य से बाहर दे रहा हूँ, वो सेवा मैं अपने राज्य में देता। अगर ये मुझे ये व्यवस्था मिलता, 2-4 हज़ार कम सैलरी भी मिलता, तो मैं अपने राज्य में सेवा देता। वहाँ जाके मैं क्यों सेवा दूंगा? और इतने बढ़िया बढ़िया बिहार के कंसल्टेंट वहाँ जाके बैठे हुए हैं जो अपने वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। चाइल्ड के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं, कार्डिक के स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अब आप गूगल कीजिएगा, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर विशाल कुमार और डॉक्टर बसंत कुमार, ये लोग का गूगल कीजिएगा तो नॉर्थ में इन लोग का नाम है कंसल्टेंट में। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, अब एक डॉक्टर्स के साथ आप क्लिनिक में जाइएगा तो अपना परिचय देने, हमारा के चिन्हत नहीं खा, इन भाषाओं का संबोधन करते हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं। इसको अगर सरकार सुधार करे, जैसे अभी शिक्षा पे टीचरों का किया, तो धीरे धीरे कुछ समय लगेगा, इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रयास करने की। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें है। 1 साल का बच्चा, 3 दिन का बच्चा जन्म लेता है और उसको ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण एक्सपायर हो जाता है। अभी मेरा एक भोजपुर जिला का एक बच्चा लुधियाना से आया हुआ था। बच्चा
एक दिन होता है, वहीं एक दिन होता है कि बच्चा रोता है, माँ हंसती है, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। तो उसको इस लॉजिक में जोड़ा गया है, इसलिए कि रोने से बच्चा का लंग्स खुल जाता है। अभी एक बच्चा लुधियाना से आया था, वो रोया नहीं था, मुझे कहीं से फ़ोन आया, मैंने उसको तुरंत वहाँ ले गया। जच्चा बच्चा में 1 साल तक के बच्चों का हमारे पीजीआई चंडीगढ़ में कोई पैसा नहीं लगता है, सारा इलाज फ्री में है और एकदम मतलब देश का सबसे बेहतर सुविधाओं के साथ। तो मैंने उस बच्चे को वहाँ एडमिट कराया। आज वो परिवार जिनको 6 साल में बेटा हुआ था, खुशी पूर्वक भोजपुर जिला लौट के आया हुआ है। मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है, लोग की दुआएं लेने में इतने मज़ा आता है कि पूछिए मत, खूब मज़ा आता है। एक और बात बता रहे थे कि अपने एक बहन है, अपने भाई को किडनी ट्रांसप्लांट की, उसके बाद उसकी फैमिली ही छोड़ दी। अब वो किस स्थिति में जी रहे किसी को पता भी नहीं। वो नाम नहीं लूँगा मैं, वो अपने बक्सर जिला के ही है। एक बेचारी बहन थी, वो अपने भाई को किडनी दी और भाई ने फिर बहन को, भाई एक्सपायर हो गया और पति ने भी उसको छोड़ दिया। मैं अभी खुद नहीं जानता हूँ कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि मैं भी, मेरा व्यक्तित्व तो इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसी को 2 लाख 5 लाख दे के किसी का जीवन यापन का व्यवस्था दे सकता हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे केस मेरे को बहुत मिलता है। मैंने खुद का अपना होमवर्क भी करने का प्रयास किया कि इस बीमारी से निपटा कैसे जा सकता है। तो बिहार में 2-3 चीज़ें बड़ा मेजर समस्या है। अब जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके नाम पे ही दवाई खरीद के सब 2 नंबर की दवाएं बनती है और उन दवाओं का पासिंग सबसे बड़ा जो लैब है वो आपको मिलेगा कलकत्ता में। तो वहाँ पैसा देकर क्वालिटी पास कराया लिया जाता है और अपना अपना ब्रांड, इतनी छोटी छोटी कंपनियाँ बन गई है। किसी को सर दर्द हुआ, जाके दवा ले लिया 2 नंबर का, खाते खाते आपको एक दिन वो सारा असर किडनी पड़ेगा, किडनी ख़त्म कर देगी आपको। दूसरा बड़ी समस्या है कि गंगा के जितने इलाका है वहाँ आर्सेनिक का है। आर्सेनिक क्या है? गैस है। तो इस पे भी सरकार को, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा हुआ था कि कोई बलिया का लड़का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है आईआईटी कानपुर से जाके। तो ये एक समस्या है। तीसरा इम्पोर्टेंट समस्या जो एक है कि ये खानदानी बीमारी जिसे कहते हैं, जिसको शुगर है, बीपी है, अगर उसको वो सावधानी पूर्वक देख रेख नहीं किया तो वो किडनी खराब होगा ही होगा। ये 3 बहुत मेजर इशू है जो एक बेसिक आदमी को भी पता होता है। अब इसके लिए किया क्या जा सकता है कि आप अपना CBC और RFT हमेशा कराते रहें 90 दिनों पे। और ये बीमारी कब ज़्यादा आती है तो एवरेज मान के चलिए 35 सालों के बाद आना, क्रोनिक डिजीज 35 साल के बाद आना है। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली देता हूँ, खास करके महिलाओं को एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उनका जब पीरियड आता है उस दरमियान में वो लोग कोई भी दवाई खरीद के पेन के लिए खा लेते हैं, वो एकदम नहीं खाना है, कभी नहीं खाना है। आपका सर दर्द कर रहा है, मालिश करा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि पेन किलर से बचा जाए। अगर आप नहीं बचिएगा तो आप बहुत गंभीर बीमारी का शिकार होने जा रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा टिप्स भी है। मैं खास करके इस मिट्टी में जन्म लिया हूँ तो मेरा दायित्व भी बनता है कि अवेयरनेस लोगों को किया जाए। एक व्यक्ति भी अगर मेरे प्रयास से सुधर सकता है तो मेरा अपना मेहनत सफल है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोले और सही बात भी है, क्योंकि देखिए जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी को समझाया जाए, कहीं पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ को लेकर के एक जागरूकता फैलाया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, तो समझिए कि वहाँ पर बदलाव हो सकता है। और बदलाव तभी होता है जब आप उस फील्ड में काम करिएगा, जागरूकता फैलाइएगा तब। और कैसे किडनी खराब होता है, क्यों होता है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिससे किडनी खराब होता है बता रहे थे। और पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत है। और अगर बात करें तो बिहार में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहां पर आप जा कर के किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एक बहुत बड़े नेता, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनको जब किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा तो वो जा करके सिंगापुर अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब वैसे बड़े बड़े लोगों के पास पैसे तो हैं, वो करा लेते हैं, तो आम इंसान के पास न पैसा है उस तरीके का कि ना कि हाँ जाकर के आसानी से वो कहीं पर अपना इलाज करा सकता है। तो वहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ क्या क्या काम कैसे करता है, कम पैसे में कैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो, या फिर बहुत सारे ऐसी बात बताएं कि जो जच्चा बच्चा है कि 1 साल तक उसका फ्री में इलाज करा वहाँ पर होता है। उसी तरीके का यहाँ भी जितने कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है। आप जितने भी यहाँ बड़े बड़े हैं, मेदांता से लेके फोर्टिस तक, क्या सर्जरी कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। आपको कह दिया जी आपका पेशेंट सिक है, इतना पैसा लगेगा,
भाई जीवन इतना अमूल्य चीज़ है कि पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। इसमें कानून बनाने की ज़रूरत है। आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, आप एलईडी लगाइए बाहर और पेशेंट के अटेंडेंट बैठ के देखे, फिर कैसे तौली छूट जाएगी अंदर, नहीं छूटेगी। इसमें भी कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है। आने वाला भविष्य में ज़रूरतें जो होती है, अब जैसे महिलाओं के प्रति कानून में संशोधन हुआ कि 15 सेकंड से आप ज़्यादा देखेंगे तो आप पर धारा लगेगी, वैसे इस कानून में भी संविधान में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। भाई 20-20 लाख फोर्टिस मेदांता जैसे हॉस्पिटल और 50-50 लाख ब्लड कैंसर में लोगों को पैसे लग जाते हैं, कहाँ से पैसा आएगा ये सब? तो इसमें भी कानून बनना चाहिए कि बड़ा स्क्रीन लगाइए, आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। पैसा है तो बचिएगा, नहीं तो फिर गए। पैसे से भी नहीं बच पाइएगा। आप अंदर क्या जानते हैं कि कौन सा वेंटिलेटर चल रहा है, नहीं चल रहा है। अक्षय कुमार का मूवी नहीं देखा था आपने कि मुर्दे को 3 दिन तक रखा गया उसमें, आपको क्या पता? तो आप लगाइए एलईडी, आप कौन सा सर्जरी कर रहे हैं। तो देखिए सही बात बोले, बहुत बड़ी बात मेडिकल के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं हॉस्पिटल में होता क्या है। जाइएगा तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है। पीजीआई चंडीगढ़ में क्या होता है, कैसे इलाज किया जाता है बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है। किसी को सुनिए, अगर किडनी की किसी की बीमारी है, किसी को बीमारी है तो कहते हैं कि हाँ पीजीआई चंडीगढ़ चले जाइए, वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा। और यहाँ पर सरकार को ध्यान देना होगा, जिस तरह से शिक्षकों की बहाली की है उसी तरह यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली करना जरूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक यही स्थिति होगी, लोग इधर से उधर भागेंगे ही अपना राज छोड़कर। और एक आखिरी बात मैं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी बात बोले कि अगर यहीं पर हमें रोजगार मिल जाता तो हम वहाँ नहीं जाते। ये मत समझिएगा कि सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। मजदूरी ही नहीं, बड़े बड़े संस्थानों में काम करने, चाहे मेडिकल हो या फिर और जिस भी फील्ड में काम करना हो, उसके लिए भी लोग बिहार से पलायन करते हैं। और पलायन करने को आज भी मजबूर है, पहले भी मजबूर थे, आज भी मजबूर है। देखते हैं इस पलायन को कौन रोकेगा। तो चलिए जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।